Good morning students, class 2nd GK. So today we will start 23 chapter, okay, musical instruments. Fill in the blanks to write the names of musical instrument. So here are given the names of the musical instruments, okay. So we have to complete this spellings of this instruments, okay. So first is harp. H A and P is written already there, okay. So we have to write here R. H A R P, okay. Now second, D R U M. What is this? Drum. So we have to complete this spelling. D R U M. Third, what is this? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये? फ्लूट. F L U T E. Okay, so flute. Fourth, violin. What is this? Violin. So V I O L I N. Okay, so this is violin. Okay, now fifth, guitar. G U I T A R. This is guitar. Sixth, this is sitar. S I T A R. Sitar. Seventh, this is xylophone. Okay, what we call this? Xylophone. So X Y L O P H O N E. So this is xylophone. Eighth, trumpet. Okay, so this is we call trumpet. So T R U M P E T, trumpet. Now ninth, this is trombone. T R O M B O N E, trombone. Okay. Now tenth, this is cymbals. So C Y M B A L S. Okay, so this is cymbals. So these are all are the musical इंस्ट्रूमेंट, ओके. ये सब म्यूजिकल हैं, मतलब इनसे हम म्यूजिक, सभी लोग म्यूजिक बजाते हैं, ओके. सो ये नेम्स आपको अच्छे से लर्न करना है और इनकी स्पेलिंग्स ऑल्सो यू हैव टू लर्न. अंडरस्टैंड विथ स्पेलिंग्स यू हैव टू लर्न. सो दिस इज योर होमवर्क. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर 24, brand mania. Okay, so identify the brand and write the product name in the space given. ओके, सो यहाँ पे जो है ये ब्रांड्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, इनके हमको ब्रांड नेम्स लिखना है, ओके. सो फर्स्ट इज, ये सब आप लोग खाते हैं ना, कौन सी चॉकलेट है ये? कैडबरी डेयरी मिल्क. कौन सी चॉकलेट है ये? कैडबरी डेयरी मिल्क, ओके. तो आपको यहाँ पे इसका नेम लिखना है कि डेयरी मिल्क, ओके. ना बी, ये क्या है? किसान जैम, ओके. ये कौन सा ब्रांड है? किसान जैम, ओके. सो यहाँ पे आप किसान जैम लिखेंगे. सी, ये क्या है? कैडबरी बॉर्नविटा, ओके. सो आप बॉर्नविटा पीते हैं ना, सो ये बॉर्नविटा है, कैडबरी बॉर्नविटा. नाउ डी, दिस इज डाबर हनी, ओके. दिस इज डाबर हनी. एंड दिस Amul milk. This is milk. Which brand? Amul. Amul milk. Okay. Now for F, what is this? Kellogg's cornflakes. Okay. So this is Kellogg cornflakes. तो इस तरीके से हमको इनके ब्रांड नेम्स लिखने हैं एंड प्रोडक्ट्स नेम्स ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए हैं, ओके. सो and you have to complete this chapter. Understand? Now move on next chapter 25 chapter. Rapper tells everything. Okay, we can learn many things from the rappers of eatables such as biscuits, breads, chocolates, chips, etc. Okay, तो आप लोग जो हैं मार्केट से लाके बिस्किट्स खाते हैं, ब्रेड हैं, चॉकलेट हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जो है
मार्केट से पैकेट्स वाले रैपर्स वाले लेकर आते हैं और उन्हें खाते हैं, लेकिन आप खाते हैं बस उन्हें ओपन किया और खाना स्टार्ट कर देते हैं। आप उस पर कभी ये नहीं देखते कि उस पैकेट्स के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस उस प्रोडक्ट के बारे में लिखी रहती हैं। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशंस एक पैकेट पे, एक रैपर पे होती हैं, ओके, जो आप लोग खाते हैं उन पर, तो उसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे। तो लुक एट द रैपर्स ऑफ बिस्किट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक ये बिस्किट का पैकेट है, उसका ये ऊपर साइड का रैपर है, ओके, और ये पीछे साइड का है। तो हम पहले इसको रीड करेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया जाता है इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज कंपनी नेम। तो ब्रिटानिया जो है ये कौन सी कंपनी का है? ब्रिटानिया का, ओके। ये बिस्किट जो है ब्रिटानिया कंपनी का, इसका कंपनी नेम क्या है? ब्रिटानिया, ओके। नाउ इसका ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम न्यूट्री चॉइस, ये इसका ब्रांड नेम है, ओके। नाउ ये जो ग्रीन होता है, ये सभी जो ईटेबल्स थिंग्स होती हैं उन पर ये इस तरीके से ग्रीन और रेड हमेशा बना हुआ होता है, ओके। सो ग्रीन डॉट इट मीन्स फूड इज वेजिटेरियन, इट डज नॉट कंटेन नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स और एग। मीन्स अगर यहाँ पे ग्रीन जो है ये बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वेजिटेरियन है, इसमें कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें नहीं हैं। और अगर यहाँ पे रेड होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें नॉन वेजिटेरियन चीज़ें जैसे एग है या जो भी फ्लैश है, जो भी है, मीट है, चिकन है, इस टाइप का कुछ इसमें नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं। अगर रेड है तो, और ग्रीन है तो ये जो है वेजिटेरियन है, ओके। तो ये मार्क भी हमेशा सभी आजकल ईटेबल्स थिंग्स पर रहता है, तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। एंड पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स सोल्ड इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू बी लेबल्ड विद अ मैंडेटरी मार्क इन ऑर्डर टू बी डिस्टिंग्विश्ड एज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। सभी पैकेट्स पे जो है नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन का मार्क रहता ही है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ग्रीन है तो खा सकते हैं, रेड है तो आप नहीं खा सकते, ओके, लाइक दिस। अब मूव ऑन नेक्स्ट पेज। यहाँ पे ये पीछे वाला जो रेफर होता है उस पर हम इंफॉर्मेशंस देखेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस प्रोडक्ट के बारे में दी हुई है। तो इंग्रेडिएंट्स देखिए, यहाँ पे ये लिखा है ना, इंग्रेडिएंट्स मीन्स इस प्रोडक्ट में को बनाने में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स की यूज़ किया गया है उसके बारे में यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, ओके। इंग्रेडिएंट्स इट मीन्स द लिस्ट ऑफ फूड आइटम यूज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट में कौन कौन से सामग्री इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, ओके। नाउ दिस, यहाँ पे इस तरीके से एक पीछे इसमें कस्टमर केयर सेल, इफ़ यू वांट टू से समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट यू कैन राइट मेल एट द एड्रेस और कॉल एट द गिवन नंबर, ओके। सो यहाँ पे जो इस तरीके से ये लास्ट पेज इस पे रेफर पे पीछे वाले हिस्से पे यहाँ पे कस्टमर केयर के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पे उनके नंबर्स होते हैं, ईमेल, हमें कुछ इस प्रोडक्ट के से रिलेटेड कुछ भी कंप्लेंट करनी है या कुछ बताना है या कुछ कहना है तो हम इस पर कॉल कर उनको या ईमेल कर उनको जो है इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ें भी इस तरीके से ये पीछे दिया हुआ होता है, ये भी आपको रीड करना चाहिए, ओके। नाउ इसके बाद इस तरीके से जो है सभी पैकेट्स पे दिया जाता है ये पीछे, इसका मतलब ये है न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है, मतलब इस पैकेट में कितने न्यूट्रिशंस हैं और कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं उनके बारे में यहाँ डिटेल में दिया हुआ होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये MRP। अब ये लिखी हुई है MRP तो हम खुद देख लेते हैं ना, कई बार कोई चीज़ लेते हैं तो हमेशा हम उस पर जो है MRP देखते हैं कि भाई इसका क्या रेट है ना। तो ये MRP लिखी हुई रहती है। डेट ऑफ पैकिंग, ये डेट ऑफ पैकिंग लिखी है, यानी कौन सी डेट में इस प्रोडक्ट को पैक किया हुआ है वाली डेट लिखी हुई रहती है।
ओके। एंड मैन्युफैक्चर डेट, यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर डेट्स रहती हैं, ये कब बनाया गया है, कौन से समय में, कौन सी डेट में, कौन सी ईयर में बनाया हुआ है, तो ये जो है मैन्युफैक्चर डेट है। ओके। एंड बेस्ट बिफोर 6 months फ्रॉम पैकिंग, ये जो है यहाँ पर एक्सपायरी पीरियड, यानी यहाँ पर इट मीन्स द प्रोडक्ट मस्ट बी यूज्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर विच इट मे गेट स्पॉइल्ड एंड हैंस विल नॉट बी फिट फॉर कंजप्शन। ओके। सो यहाँ पे जो है एक्सपायरी डेट सभी प्रोडक्ट्स पे दी जाती है कि अगर एक्सपायरी डेट दी है तो उस जो है स्पेसिफाइड पीरियड में ही आपको उसको खाना है और उसके बाद उसको नहीं खाना है। अगर आप उसके बाद उसको यूज़ करेंगे, खाएंगे, तो वो आपको हार्म कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है। ओके। तो कभी भी हम मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं, मोस्टली जो है ईटेबल्स होती हैं जो खाने वाली, उनको हमेशा हमको उनकी एक्सपायरी डेट देखकर ही मार्केट से ख़रीदना चाहिए। ओके। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि छोटे बच्चे सभी ज़्यादातर ये सब चीज़ें खाते हैं, तो इसीलिए, और बड़ों को भी, पेरेंट्स को भी ये चीज़ हमेशा देखना चाहिए कि एक्सपायरी डेट उसकी क्या है। ओके। उसके बाद ही हमको कोई प्रोडक्ट, ईटेबल प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। अंडरस्टैंड। नाउ हियर आर गिवन सम क्वेश्चंस, सो वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कौन सा है, क्या है, मतलब ठीक है, ये कोई बिस्किट है, कोई ब्रेड है, या चॉकलेट है, या चिप्स है, क्या है ये। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बिस्किट। सो यू हैव टू राइट हियर बिस्किट्स। ओके। व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ अ प्रोडक्ट, देखो ब्रांड नेम पूछा है, तो ब्रांड नेम यहाँ लिखा हुआ है ना, तो न्यूट्री चॉइस, ये इसका ब्रांड नेम है। ओके। सो यू हैव टू राइट हियर ब्रांड नेम। डज द प्रोडक्ट कंटेन एनी नॉन वेजिटेरियन कंटेंट, इस प्रोडक्ट में नॉन वेजिटेरियन कुछ है क्या, इंग्रेडिएंट्स हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन मार्क है, इसलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। ओके। नाउ व्हाट इज द MRP ऑफ द प्रोडक्ट, अब यहाँ से इन सारी इंफॉर्मेशन में हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रिलेटेड, आपको इनको फाइंड आउट यहीं से करके इनके आंसर्स लिखना है। तो इसकी जो है प्राइस क्या है, MRP क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये MRP 50 रुपीज़। ओके। सो यहाँ पे आप 50 रुपीज़ लिखेंगे। ऑन विच नंबर वुड यू कॉल टू गिव अ फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट, आपको यहाँ पर कहाँ पर जो है इस प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ फीडबैक देना है, कुछ कंप्लेंट करना है, तो आप कहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था ना, कस्टमर केयर पे हम कहाँ करेंगे, ये लिखा है ना कस्टमर केयर सेल, तो ये वाला जो है हम यहाँ लिखेंगे कस्टमर केयर और सेल, यहाँ पे हम इसको जो है फीडबैक दे सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट ऑफ पैकिंग, अब ये भी आप इसी में से फाइंड आउट कर सकते हैं। डेट ऑफ पैकिंग ये लिखा हुआ है, ये लिखा 12/4/14, सो यू हैव टू राइट हियर दिस डेट, पैकिंग डेट। अंडरस्टैंड। सो दिस इज वेरी इजी and you have to write this all answers correctly. Okay. And next time when you bring any table packets, so you have to read all the things, especially expiry date. Understand. After that only you can buy that packet. Understand. So you have to complete this chapter. Now 26th chapter. Okay, fairy tales. A fairy tale is a story which we used to hear from our parents or grandparents. These are stories often intended for children that feature fanciful characters. These are often traditional stories. Okay, some popular fairy tales are. आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से फेरी टेल्स यानी परियों की कहानियाँ तो सुनी होंगी ना, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। ओके। वो स्टोरीज़ हम अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हैं, उनमें बहुत एक अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग एक बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं सुनने में। ओके। तो ये इसी तरीके से जो है यहाँ पे फेरी टेल्स के बारे में, स्टोरीज़ के बारे में दिया हुआ है।
तो यहाँ पे नेम्स दिए हैं, सिंड्रेला, लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये सब आप टीवी पे भी देख सकते हैं, इनकी मूवीज़ आती हैं, कार्टून्स आते हैं। ओके, तो ये सारी जो है फेरी टेल्स थी, हंसल एंड ग्रेटल, स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ, ब्यूटी एंड द बीस्ट एंड रपुंज़ल। ओके, आप इससे रिलेटेड गेस द फेरी टेल फ्रॉम द इमेज एंड द हिंट एंड राइट द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे कुछ हिंट्स दी हुई हैं हमको इन्हीं सभी फेरी टेल्स स्टोरीज के बारे में, तो उनको हमको रीड करना है और हमें गेस करना है, फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी फेरी टेल स्टोरी है। ओके, सो फर्स्ट इज हैड अ फेस एज वाइट एज स्नो, तो इसमें आंसर आएगा स्नो वाइट। ओके, नाउ सेकेंड, हैड लॉन्ग गोल्डन हेयर, उसके सुनहरे बाल, बहुत लंबे सुनहरे बाल हैं, तो कौन सी स्टोरी में, फेरी टेल स्टोरी में था, रपुंज़ल में। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पे आप रपुंज़ल लिखेंगे। थर्ड, हिज नोज वुड ग्रो लॉन्गर एवरी टाइम ही लाइड। ओके, जब भी वो झूठ बोलता है तो उसकी जो नोज़ है वो लंबी होती जाती है। कौन से जो है फेरी टेल है, पिनोकियो। ओके ना, नाउ फोर्थ, शी वॉज पुट इन टू ए कर्स्ड स्लीप अंटिल प्रिंस चार्मिंग अवेक्ड हर, तो जो एक जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, उसको एक श्राप मिला था ना कि वो सोती ही रहेगी जब तक कोई प्रिंस आकर उसको उठाएगा नहीं, तो वो कौन सी स्टोरी थी, स्लीपिंग ब्यूटी। ओके, नाउ फिफ्थ, ही वाज एज स्मॉल एज अ मैन थंब। ओके, वो इतना छोटा है कि जो हम मैंस यानी हम लोगों के जो थंब होते हैं उससे भी छोटा है, उसका उस फेरी टेल का नाम क्या था, टॉम थंब। ओके, नाउ सिक्स्थ, ही स्टेड इन नेवरलैंड। ओके, वो कहाँ रहता था, नेवरलैंड में। कौन रहता था, पीटर पैन। ओके, सो ये सारी जो है फेरी टेल स्टोरीज हैं और इनके नेम्स आपको इनके नीचे लिखना है। ओके, एंड लर्न करना है, सारे फेरी टेल स्टोरीज के नेम्स आपको लर्न करना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क एंड विथ स्पेलिंग्स। Now let's move on next chapter. So 27, AM और PM। ठीक है, AM एंटी मेरिडियंस मीन्स बिफोर नून एंड PM प्री मेरिडियन मीन्स आफ्टर नून। ओके, हम जब टाइम लिखते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं, AM या 7 AM या 8 PM ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन आप लोगों को AM और PM का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, हम शॉर्ट में लिखते हैं AM और PM। ओके, तो AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, इसका मतलब होता है बिफोर नून यानी दोपहर से पहले, बाय मीन्स दोपहर से पहले जब जो टाइम होता है उसको हम AM बोलते हैं। ओके, एंड PM प्री मेरिडियन मीन्स आफ्टरनून, और जो दोपहर के बाद का जो टाइम होता है, समय होता है, उसको हम बोलते हैं PM। ओके, तो इस तरीके से हमको ये लर्न करना है, इनके फुल नेम्स भी। ओके, हमें मालूम होना चाहिए ना। नाउ क्वेश्चन नंबर A, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड टेल द टाइम AM और PM। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको हमको फाइंड आउट करके उनके सामने बॉक्सेस में टिक लगाना है। नाउ फर्स्ट, किड्स गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। आप लोग स्कूल कब जाते हैं, मॉर्निंग में, तो उस समय आप क्या लिखेंगे, AM या PM, AM, यस, क्योंकि आप मॉर्निंग में जाते हैं तो AM यहाँ पे टिक करना है। नंबर 2, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप सोने कब जाते हैं, नाइट में, है ना, तो वो समय को हम क्या लिखेंगे, PM। ओके, सो यहाँ पे आपको टिक करना है। व्हेन इज सनसेट, सनसेट कब होता है, PM में। ओके, क्योंकि रात शाम को होता है ना, रात में, इसीलिए तो PM। व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट कब लेते हैं आप अपना, AM में या PM में, AM में ना, मॉर्निंग में लेते हैं ना ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। हाउ कैन वी राइट 15 आवर्स, अब ये 15 आवर्स लिखा है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, 15 बीच में 2 बिंदी और 00 PM, हम ऐसे ही लिखते हैं ना आवर्स। ओके, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस। एंड हाउ कैन वी से 8 आवर्स, अब 8 आवर्स को जो है हम कैसे लिखेंगे, तो 8 आवर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि PM और AM में दोनों में ही
8 जो है दोनों इसमें टाइम में 8 होता है ना, आफ्टरनून में भी होता है और बिफोर नून में भी होता है। सो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे बोथ ए एंड बी पे टिक करेंगे। ओके, नाउ 7th, हाउ कैन वी से 24 आवर्स। अब जो 24 आवर्स है उसको आप कैसे बोलेंगे, 24 AM। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 24 और बीच में इस टाइप से बना और AM। ओके, लाइक दिस आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट AM और PM। अब ये पिक्चर्स देख के आपको यहाँ पे AM और PM लिखना है। ये तो बहुत ईजी है, मॉर्निंग हो रही है तो AM है, नाइट है तो PM है। ओके, अंडरस्टैंड ना दिस चैप्टर। ओके, सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस क्वेश्चंस केयरफुली। अंडरस्टैंड। नाउ this chapter, okay, 28 chapter, solar system. A solar system is the sun and all the objects, planets, asteroids, comets, etc. that orbit around it. Match the following clues with correct planets. ठीक है, तो जो हमारे planets होते हैं, जो हमारा sun है, सोलर सिस्टम जो है हमारा, तो उसमें जो है ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स और बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। तो कितने प्लैनेट्स होते हैं और उनके बारे में हमको यहाँ पर मैचिंग करना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए प्लैनेट्स के नेम्स दिए हुए हैं और उनके बारे में एक एक छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, तो उनको हमको रीड करना है एंड मैच करना है। So first is one of the dwarf planet in solar system. Okay, so सबसे छोटा जो है सोलर सिस्टम में प्लैनेट कौन सा है, प्लूटो। ओके, सो E इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप 1 नंबर इस तरीके से लिख के रखेंगे। ओके, प्लूटो। नाउ सेकेंड, द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। ओके, सो आप यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे क्योंकि हम इनको मैच करना है ना, इसीलिए। ओके, सेकेंड नंबर इज जुपिटर। नाउ थर्ड, द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कोल्डेस्ट सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है, नेपच्यून। ओके, कौन सा है, नेपच्यून। तो आप यहाँ पे 3 नंबर लिखेंगे। फोर्थ, द प्लैनेट विद द मोस्ट लाइफ फॉर्म्स। ऐसा प्लैनेट जहाँ पर ज़्यादातर जो है लाइफ है, तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है, अर्थ। क्योंकि हम अर्थ पे ही रहते हैं ना, हम अर्थ पे ही जो है रह सकते हैं, अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं और कोई से प्लैनेट पे नहीं कर सकते। ओके, सो अर्थ जो है हमारा, अर्थ भी एक प्लैनेट है। ओके, सो 4th नंबर। नाउ फिफ्थ, द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे करीब जो पास में जो है प्लैनेट है वो कौन सा है, मरकरी। ओके, कौन सा है, मरकरी। नाउ सिक्स्थ, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है इन सोलर सिस्टम में, जो है वीनस। ओके, वीनस, सी, वीनस। नाउ सेवन, द प्लैनेट विद द निकनेम द रेड प्लैनेट। ऐसा प्लैनेट जिसका निकनेम है रेड प्लैनेट, तो उसका नाम क्या है, मार्स। ओके, क्योंकि ये लाल है ना, रेड है, इसलिए इसका निकनेम रेड प्लैनेट रखा है। तो ये कौन सा प्लैनेट है, मार्स। नेक्स्ट, फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द टेलीस्कोप। सबसे फर्स्ट प्लैनेट जो था वो डिस्कवर हमने जो किया था टेलीस्कोप से, कौन सा था, यूरेनस। ओके, सो दिस इज यूरेनस। नाउ नाइन्थ, दिस प्लैनेट इज सो लाइट दैट इट कुड फ्लोट इन वाटर। तो ये प्लैनेट जो है बहुत लाइट है, जो वाटर में भी फ्लो हो सकता है। कौन सा है, सैटर्न। ओके, सो इस तरीके से यू हैव टू कंप्लीट दिस मैचिंग एंड लर्न ऑल द प्लैनेट्स नेम्स। अंडरस्टैंड? सो okay, so you have to complete all the homework what I given you now, and all chapters you have to write the correct answers. Understand? So thank you, have a nice day.